हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज सर। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पूरा जो रेशनल नंबर के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, और आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, करने लगोगे। और इस जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे रेशनल नंबर, सबसे पहले अपन इसमें टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में, क्या क्या डिस्कशन करना है, और जो भी अपन को डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहले अपन इसका जो चैप्टर में है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या हो, इंट्रोडक्शन पूरा जो इंट्रोडक्शन की डिटेल है वो दूंगा मैं आपको। उसके बाद में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन कि जो रेशनल नंबर है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहले जैसे अपन इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्शन जानने के बाद सबसे उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट अपन जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी वो कौन सी होगी, क्लोजर। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव लॉ। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी जो अपनी, वो होगी एसोसिएटिव लॉ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीरो का जो रोल क्या होता है, और जो जीरो की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रोल ऑफ वन, यानी कि जो अपना वन होता है उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है अपने इन मैथ में, उसके बारे में। या जो रेशनल नंबर है उसमें जानेंगे क्या इम्पोर्टेंस होता है रोल ऑफ वन का। रेशनल नंबर है जो चैप्टर है अपना, उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसमें क्या रोल रहने वाला है अपना वन का, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो नेगेटिव ऑफ नंबर्स, या इसी को बोलते हैं अपन क्या है, एडिटिव इनवर्स। जो अपना होता है नेगेटिव ऑफ नंबर्स, इसी को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसमें रेसिप्रोकल क्या होता है। और इसके बाद एक और आता है रेसिप्रोकल के बाद पढ़ेंगे अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे। और इसके बाद इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आगे अपन उसके बाद नंबर लाइन, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई भी दो रेशनल नंबर होंगे उनके बीच में कितने अपन रेशनल नंबर और निकाल सकते हैं, या कितने उनके बीच में जो अपन रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अपना चैप्टर, ये अपन को इस चैप्टर में डिस्कशन करना है आगे इस। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन जानने से पहले सबसे पहले ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो रेशनल नंबर, वो तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन का मतलब ये है सिर्फ इसमें कि जो अपन रेशनल नंबर जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर दरअसल पहुँचे कैसे, या यानी अपने जो रेशनल नंबर हैं वो फाउंड आउट कैसे हुए, या रेशनल नंबर जो अपन पढ़ रहे हैं क्या उनके बिना, क्या अपन पहले भी जो और नंबर थे जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सभी से क्या अपना जो मैथ में क्या कोई समस्या थी, इनसे ही काम चल जाता, तो अपन रेशनल नंबर क्यों पढ़ते। या इनके अलावा अपन ये रेशनल नंबर के आगे और भी नंबर होते हैं जैसे रियल नंबर, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, या आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अपना चैप्टर है कौन सा, रेशनल नंबर, इस पर अपन, और या जो अपना सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में है तो अपन यही पढ़ेंगे रेशनल नंबर पर अपन कैसे आए या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं जो आपने पढ़ा है, और इन सभी को पढ़ाने का मतलब क्या है, इन नेचुरल नंबर या होल नंबर, इनसे क्या है आपके जो एक्सरसाइज होती है वो उसमें अपन को सॉल्व करने में या जो फाइंड आउट करने में, जिनके जो आंसर है फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलती है जी, क्योंकि ये वो सिलेबस है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। और यदि वो आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, दोस नंबर
which start from 1 to infinite are called natural numbers। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और वे नंबर जो अपने 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 फॉर एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 5 7 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। वो क्या होते हैं? अपने सब नेचुरल नंबर। या मैं ये कहूँ 1 से लेकर 9 तक जो सारे नंबर होते हैं वो नेचुरल ही नंबर होते हैं। और ये भी कह सकता हूँ कि एक बात से कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, या 1 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? अपने सारे नेचुरल नंबर। यहाँ मैं ये भी ले सकता हूँ 1 to 9 या फिर इनफाइनाइट, एक ही बात है दोनों का मतलब ये है सिर्फ कि जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, और जो अपने बाकी के जो होल नंबर होते हैं वो बाकी के नेचुरल नंबर ये होते हैं। कोई पूछ ले आपसे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताओ क्या 1 नेचुरल नंबर है। कोई पूछ ले 2 नेचुरल नंबर है या है। कोई पूछ ले 11 नेचुरल नंबर है। तो कोई भी आपसे कुछ ही पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आप बता सकते हो आराम से। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे कौन सा अपना दूसरा नंबर है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है ज़रा देखें, और इसको साथ साथ अपनी कॉपी या नोटबुक में इसको नोट करते चलें, जिससे कि आप को दोबारा यदि आप भूल जाओ तो दोबारा से आप देख को वापस याद कर सकते हैं। क्या होता है? जैसे होल नंबर, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinite are called होल नंबर। यानी कि दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinite आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि वे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अपने 0 से लेकर और अनंत तक चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन क्या? होल नंबर। और जो नंबर अपने, अब इसके बाद अपन क्या नहीं, फॉर एग्जांपल में कौन से ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल में जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। होल नंबर के बाद अपन को पढ़ना है तीसरा जो नंबर आता है अपना, इंटीजर नंबर क्या होता है। और एक और बात, जो होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको करते हैं n से, और जो अपने होल नंबर होते हैं उनको करते हैं w से। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर को नोट करते हैं z से, और ये इंटीजर होते क्या हैं? दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to negative of the left side and whole number to right, whole number to positive right side is called इंटीजर्स। यानी कि वे नंबर जो फॉर एग्जांपल में जैसे
जैसे कि जो वे नंबर जो 0 से माइनस के चले लेफ़्ट साइड को और पॉजिटिव चले राइट साइड को, और 1 2 3 ऐसे करके चलते चलें। यानी कि वे नंबर जो अपने 0 से लेफ़्ट साइड को चले किस में, नेगेटिव में, और 0 से राइट साइड में चले किस में, पॉजिटिव में, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपन क्या, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जरा देखो, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर, यानी कि वे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, होल नंबर से। जैसे कि ये 0 होल नंबर है, 2 नेगेटिव ऑफ द लेफ्ट साइड, यानी कि वहाँ से, या होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर टू नेगेटिव ऑफ द लेफ्ट साइड। नेगेटिव के साथ चले, नेगेटिव चले लेफ्ट साइड की तरफ, और जो पॉजिटिव है वो किधर चले, राइट साइड की तरफ, और इनफाइनाइट चले जाए अपन क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इसके बाद जो अपना नंबर आता है, कौन सा आता है, रैशनल नंबर। पहले तो सब लोग पहले इस चीज़ को नोट कर ले, नोट डाउन कर ले, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद जो अपना अगला नंबर आएगा वो आएगा रैशनल नंबर, जो अपना आज का इस चैप्टर को अपन डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम भी क्या है, रैशनल नंबर। और जो इसके बाद जो अगला नंबर की जो अगला नंबर आएगा उसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे, तो इसको मैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, अब जरा अपन अगला जो सबसे पहले जरा देखो, अपन ने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फानाइट, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से इन्फानाइट तक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, वे नंबर जो कि 0 से इन्फानाइट तक होते हैं। और जो रैशनल नंबर, जो इंटीजर नंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इंटीजर नंबर अपने होते हैं 0 से, जरा देखो नेचुरल नंबर अपने क्या पढ़ा, नेचुरल को ये 1 से इन्फानाइट तक, 1 2 कैसे 1 2 करके 3 करके डॉट 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 इन्फानाइट तक। और जो होल नंबर हैं वो कहाँ तक होते हैं, 0 से 1 2 3 डॉट डॉट करके इन्फानाइट तक। और जो इंटीजर होते हैं अपने, यानी जो जेड से नोट करते हैं इंटीजर को, इंटीजर कहाँ से होते हैं, 0 से माइनस के लेफ्ट साइड तक नेगेटिव नंबर, और 0 से राइट साइड टू पॉजिटिव नंबर। ये सब क्या होते हैं, इन्फानाइट तक दे जाते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं अपन, यानी कि इंटीजर नंबर। ये होते हैं अपने कौन से, इंटीजर नंबर। तो अपन ने पढ़ लिया नेचुरल नंबर को, पढ़ लिया अपन ने, होल नंबर को पढ़ लिया, और इंटीजर नंबर को पढ़ लिया। इन सभी नंबर को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि हम आगे इनको कुछ प्रॉपर्टी हैं उनमें भी यूज करेंगे, और इनके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानकर अच्छा लगेगा। जैसे अब इसके बाद अपना जो अगला नंबर आता है वो कौन सा आता है, रैशनल नंबर। कौन सा आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच which in the form of P/Q, यानी P/Q के फॉर्म होना चाहिए। दोज नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P and Q, P/Q and P and Q are the integer numbers, इंटीजर नंबर्स, और Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि वे नंबर जो कि अपना कहाँ से स्टार्ट, जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो, और P और Q क्या हो, अपने P और Q क्या हो, दोनों इंटीजर नंबर, और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब जरा देखते हैं रैशनल नंबर कैसे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सबसे पहला जो नंबर है, फॉर एग्जांपल में 1/2 1 3 4/3 माइनस का 2 माइनस का 3/8 माइनस का 2
2, ये सब क्या है अपने रैशनल नंबर। अब ज़रा देखते हैं कैसे हैं रैशनल नंबर। देखो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ कि रैशनल नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि वो जो नंबर है वो फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी 3 बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पहला कि जो यदि रैशनल नंबर होगा तो सबसे पहले क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, या मैं इसी को बोल सकता हूँ P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो P एंड Q है वो क्या होना चाहिए अपने इंटीजर नंबर। यदि इंटीजर नंबर नहीं होंगे तो अपन उन्हें क्या नहीं कहेंगे, रैशनल नंबर। तीसरी बात ये है कि कभी भी Q की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके जो नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, जरा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3/2। अब ज़रा देखो, मैंने सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी P/Q के फॉर्म में है, जिसमें कि P की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, तो P की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3, और जो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और जो Q की वैल्यू है वो जाएगी 2। तो सबसे पहली बात यानी कि जो नंबर है इसको मैं कंपेयर करूँ P/Q से। देखो P/Q के फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो अपना जो भी नंबर होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में। पहली बात तो आपको ये दिखाई दे रही होगी सामने, देखो ये दोनों ये नंबर जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल में 3/2, देखो ये क्या पहले P/Q के फॉर्म में है। तो देखो अपने जो नंबर है 3/2 क्या है, P/Q के फॉर्म में। इसके बाद आपको मैंने बताया पहली जो आपको फर्स्ट जो बात ध्यान क्या रखनी है कि जो अपना नंबर है 3/2, यानी कि वो कोई भी नंबर हो सबसे पहले किस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में, या मैं इसी को बोल सकता हूँ P/Q के फॉर्म में। दूसरी बात कि आपको जो P और जो Q की जो नंबर है, जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। क्यों, ज़रा देखो 3 अपना क्या इंटीजर्स नंबर, तो अपने इंटीजर नंबर क्या पढ़ा था, इंटीजर नंबर क्या होते हैं 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर सारे, और 0 से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर। ये क्या है अपने, ये क्या होते हैं अपने इंटीजर नंबर। जरा देखो तो देखो 3 आ रहा है इसके अंदर, देखो ये आ रहा है 3 आ रहा है इसके अंदर, और ये 2 भी आ रहा है, यहाँ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। देखो तो दोनों ही कैसे नंबर है अपने इंटीजर। तो फर्स्ट बात जो अपने क्या पहले की बात क्या ध्यान रखनी है कि ये नंबर हैं वो अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए या बटे के फॉर्म में होना चाहिए। सीधी सी बात मैं बोलूँ कि कभी भी कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको सबसे पहले अपन किसके फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि बटे के फॉर्म में, यानी कि P/Q के फॉर्म में बनाएंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या कि जो P और Q जो नंबर्स होंगे वो कौन क्या होंगे, वो P और Q जो नंबर्स होंगे वो अपने नंबर क्या होंगे, यानी कि P और Q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर नंबर। यदि इंटीजर नंबर नहीं है तो अपन उन्हें क्या नहीं कहेंगे, उन्हें अपन रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। दूसरी बात होगी, फर्स्ट क्या थी कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में। दूसरी बात कि जो P और Q है क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर। देखो तो जो मैंने नंबर लिखा है 3/2, देखो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि बटे के फॉर्म में या अपॉन के फॉर्म में भी है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। दूसरी बात क्या है कि जो P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर। तो अपने जो 3 और 2 है वो क्या है, 3 एंड 2 क्या है अपने दोनों ही, अपने 3 एंड 2 क्या है अपने दोनों ही इंटीजर नंबर है। 3 एंड 2 क्या है दोनों अपने इंटीजर नंबर, 3 एंड 2 क्या है इंटीजर्स नंबर हैं। दूसरी बात, फिर तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो Q की वैल्यू है, यानी कि जो नीचे वाला है, यानी शुद्ध भाषा में बोलूँ कि ऊपर वाला नंबर तो कुछ भी चल जाएगा, यानी ऊपर वाला जो इंटीजर नंबर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर में क्या होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी देखो यहाँ 0 है क्या, नीचे 0 नहीं है, यहाँ कितना है 2। तो अपन पहले यदि कोई रैशनल नंबर है आइडेंटिफाई करना है तो 3 बातों का ध्यान रखना है विशेषकर। पहली बात क्या कि सबसे पहला कि जो कोई भी नंबर होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में। और दूसरी बात क्या कि जो P और Q, या ऐसे बोलूँगा हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, जो रैशनल नंबर है वो बटे के फॉर्म में होना चाहिए। बटे के फॉर्म में मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि एक लाइन के ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, लाइन के जो बिलो द लाइन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि सबसे पहला जो आपको बात याद रखनी है आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सी बात कि जो P और Q क्या होने चाहिए अपने इंटीजर नंबर्स और बटे के फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड बात है कि Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता।
इसके बाद ज़रा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 क्या अपना रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये 3 रैशनल नंबर है। क्यों? सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ 3 रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या? पहली बात तो ये बटे के फॉर्म में, तो ये बटे के फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले मैं बटे के फॉर्म में बनाता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी नंबर के 1 डिवाइड में 1 तो होता ही है, यानी 1 से डिवाइड देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर में वही आएगा। तो मैंने इसको सबसे पहला देखो बटे के फॉर्म में बना दिया। फर्स्ट बात क्या थी कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, देखो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। दूसरा बात क्या बोली थी मैंने कि जो P और Q है वो क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर नंबर। देखो इंटीजर नंबर भी हैं, देखो 3 एंड 1 क्या है अपना इंटीजर नंबर है। इसके बाद थर्ड बात बोली थी मैंने कि जो Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो Q की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, क्या है, Q बराबर 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना 3 है वो क्या है, अपना वो रैशनल नंबर है। इसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इतना तो पता चल गया होगा, किसी भी यदि कोई भी नंबर दिया है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो उनमें अपन 3 नियम या 3 रूल्स लगा सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट रूल होता है कि वो सबसे पहले किस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में, या वो यानी P/Q के फॉर्म में। दूसरी बात P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर। थर्ड बात कि जो Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो Q की वैल्यू है वो कभी भी यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला कुछ भी चल जाएगा लेकिन नीचे वाला अपना 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ -3/- का 4 रैशनल नंबर है? देखो है। सबसे पहली बात देखो ये ऊपर वाला नीचे वाले यानी P/Q के फॉर्म में है। दूसरी बात अपना देखा कि ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है। क्यों? इंटीजर नंबर क्या होते हैं, 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव के और 0 से राइट साइड 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर। ये तो होते हैं अपने क्या, इंटीजर नंबर। तो देखो ज़रा, ये आ रहा है 3 इसमें आ रहा है, ये आ रहा है इंटीजर नंबर, और 4 भी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, अपने इंटीजर नंबर। और फर्स्ट जो पहली बात क्या थी कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, देखो ये वाला नंबर P/Q के फॉर्म में। दूसरी बात क्या थी कि जो P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर। देखो P और Q क्या है, अपने इंटीजर, और नीचे भी क्या नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। इससे अपन कह सकते हैं कि जो कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसमें अपन 3 नियम लगाएंगे, 3 रूल्स लगा सकते हैं। कौन से? कि सबसे पहले तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात कि P और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो P और Q क्या होना चाहिए, अपने इंटीजर नंबर। और जो P और Q की वैल्यू है वो जो Q की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा समझ में तो आया होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। उसके बाद ज़रा जैसे मैं आपसे और थोड़ा सा पूछूँ इसी में कि बताओ जो 1 है अपना रैशनल नंबर है, तो 1 अब ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना है कैसे, ज़रा तो आप बोलोगे सर इसके आपने ही तो बताया कि 3 चीज़ों में पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहला तो ये बटे के फॉर्म में नहीं है। फिर दूसरा जो P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर। Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि अब अपनी जो P की वैल्यू वो तो 1 है, Q तो है ही नहीं है। तो Q सबसे पहले अपन कैसे बना सकते हैं, ये तो पता ही होगा कि सभी के नंबर में सभी के किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 तो होता ही है। तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। तो देखो ज़रा P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू भी 1 हो गई। तो जो 1 है अब ये अपना नंबर कौन से फॉर्म में लग गया है, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी P या पर बोलूँगा P/Q के फॉर्म में। तो इससे पता चलता है कि देखो 1 मैंने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिया। उसके बाद जो P और Q देखो अपने दोनों ही इंटीजर नंबर है, क्योंकि देखो 1 भी इंटीजर नंबर के अंदर आ रहा है देखो, और 1 भी, दोनों ही देखो ये आ रहे हैं इंटीजर नंबर। और थर्ड बात क्या थी, Q की वैल्यू भी कभी 0 नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 यानी 1 अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसके बाद दूसरा जो कोई नंबर मैं उठा सकता हूँ, जैसे मैंने उठाया यहाँ, मैंने उठाया 0। बताओ 0, अब बताओ ये सबसे एक क्वेश्चन आता भी है कि पूछ लेते हैं, बताओ 0 रैशनल नंबर है या नहीं है।
तो सबसे पहले तो बच्चे को वो मर गई, ये क्या कर दिया, जीरो। देखो रैशनल नंबर है या नहीं है, कैसे पहचाने। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि आपसे कि सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है, तो तीन चीज़ों का नियम, तीन बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट रूल कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा कि वह पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर, थर्ड कि वह क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बात तो पता ही है, अपन अभी देखा था कि इसमें भी किसी भी नंबर के वन तो डिवाइड में होता ही है, तो मैंने इसके वन लिख दिया डिवाइड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वन जीरो में मैं वन का डिवाइड दूंगा तो आंसर मेरा जीरो ही आएगा, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फिर देखो, तो पहला तो मैंने बताया था कि पहला जो रूल था क्या था कि जो भी अपना कोई रैशनल नंबर होगा वो पी बटे क्यू के फॉर्म में होगा। तो देखो रैशनल नंबर अपना जीरो है, वो जीरो को मैं रैशनल नंबर कहूँगा या नहीं कह सकता। तो सबसे पहले देखो अब देखो मैंने पी बटे क्यू के फॉर्म बना दिया, यानी कि अब देखो पी की वैल्यू कितनी होगी अपनी जीरो और क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी वन। तो देखो दोनों ही अपने इंटीजर नंबर में आ रहे हैं। देखो ये आ रहा है, देखो ये आ गया अपना जीरो और ये आ गया अपना वन, तो दोनों ही क्या है अपने इंटीजर नंबर। थर्ड बात देखो क्यू की वैल्यू भी कितनी नहीं है, जीरो नहीं है। देखो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है इसमें भी, तो मैं कह सकता हूँ कि जीरो है अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ ये बात नोट डाउन करने वाली है कि जीरो इज आ रैशनल नंबर, इस बात को ध्यान रखना विशेषकर क्योंकि ये आगे अपन पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ क्या, अच्छा इसका मैं रिवर्स करके देखूँ ज़रा कि वन बटे जीरो क्या रैशनल नंबर है। तो ज़रा देखो मैंने आपसे बोला था कि तीन रूल लगाने हैं आपको, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अपना जो कोई भी नंबर आपके सामने किसी ने लिख दिया कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अपन सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे ज़रा देखते हैं। तो सबसे देखो मैंने बोला था कि पहला जो नियम है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। देखो वन बटे जीरो है अपना फ्रैक्शन फॉर्म में है। फिर दूसरा जो नियम था वो क्या था कि जो p एंड q वो भी इंटीजर होने चाहिए। देखो तो यहाँ p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू भी 0 है, तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं अपने इंटीजर नंबर। देखो फर्स्ट रूल भी लग रहा है, सेकंड भी लग रहा है कि जो p और q क्या है अपने इंटीजर नंबर है, और सबसे पहले जो नंबर कोई भी हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, p बटे q के फॉर्म में। अब ज़रा देखते हैं, अपने ये नंबर लिख लिया कि 1 बटे जीरो लिखा है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ज़रा देखें कि फर्स्ट नियम था जो अपना रूल के फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वो तो यहाँ अप्लाई हो रहा है। दूसरा जो नियम बताया मैंने बताया था कि कोई भी नंबर होगा वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कोई नंबर लिखा है तो p बटे क्यू के फॉर्म में, तो p बटे क्यू के फॉर्म में। दूसरा p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो p और q इंटीजर भी हैं। तो अब जरा थर्ड नियम लगाते हैं, थर्ड क्या होना चाहिए, तो q नॉट बराबर जीरो, पर यहाँ तो क्या हो रहा है q की वैल्यू जीरो है, तो ये नियम थर्ड वाला जो लॉ है वो अपना कैसा, या जो नियम है वो फेल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 1 बटे जीरो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि ये बात भी नोट डाउन करने वाली है, 1 बटे जीरो इज नॉट आ रैशनल नंबर, यानी कि जो 1 बटे जीरो है वो क्या नहीं है, अपना रैशनल नंबर नहीं है। तो अपन ने सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर, सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर होल नंबर क्या होता है अपना 0 टू इनफाइनाइट। और थर्ड जो नंबर था अपना इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, वो होता है अपना 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव और 0 से राइट साइड में पॉजिटिव। ये था अपना क्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, यानी कोई भी नंबर सबसे पहले तो p बटे क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें वो जो p और q क्या होना चाहिए, अपने दोनों इंटीजर नंबर। थर्ड बात कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अपन ने अपना डिस्कशन कर लिया कि इंट्रोडक्शन में ज़रा थोड़ा अपन ने ये भी जो पिछले जो क्लास में थी, जो अपन ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिए। अब ज़रा इसको जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर, ज़रा ये नोट डाउन कर लो। मैंने जैसे आपको ये थर्ड बात, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। मैं ज़रा एक साइड हो जाता हूँ।
आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दूं। इसके बाद जो मैंने आपसे बोला था, ये नंबर पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो अपनी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें यदि आपको ये नंबरों के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं होगा तो अपन बिल्कुल भी जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। अब जरा आपने ये तीनों नंबर पढ़ लिए हैं तो अपन को ये 4 नंबर तो इंट्रोडक्शन समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ज़रा देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था कि जैसे मैं आपके सामने, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा में, कि आपके सामने कोई इक्वेशन आती थी जैसे x + 4 = 5 लिखा रहता था। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते थे? इसका मतलब क्या है कि यहाँ में x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है कि जिससे ये दोनों तरफ LHS = RHS हो जाए। ये तो था पहले अपन ने जो 7th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x + 4 = 5 है, यानी कि मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि दोनों तरफ क्या हो जाए मेरा, यानी LHS = RHS हो जाए। तो मैं ऐसा क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ मुझे x बराबर मैं यदि 1 पुट कर दूँ तो जो मेरा LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। तो ज़रा मैं पुट करके देखता हूँ। पुट x = 1, तो 1 + 4 = 5, यानी 5 = 5। तो ये अपना क्या हो गया। और ये जो अपना 1 है वो 1 क्या है, अपना पढ़ा था अभी, 1 क्या है अपना नेचुरल नंबर। तो जो अपना नेचुरल नंबर था उससे अपन क्या है कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे। यानी यहाँ जैसे मैंने एक और इक्वेशन दे दिया आपको, अब देखो LHS = RHS हो गया। जैसे मैंने आपको दे दिया x + 9 = 12। तो अब मुझे आप बताओ x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि LHS = RHS हो जाए। तो मैं x की वैल्यू देखो यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, तो आपको पता होगा पुट x = 3। तो मैं x = 3 पुट करूँगा तो अपना क्या हो जाएगा, देखो LHS = RHS हो गया। तो जो 3 अपना क्या है, अपना पढ़ा था क्या है 3, ये नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर। तो अपनी जो इक्वेशन है ये किसे सॉल्व हो रही हैं सारी, यानी अपन नेचुरल नंबर को पुट कर रहे हैं तो सारे अपने क्या है, ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो रही हैं। इसके बाद मैं आपसे, जैसे मैंने आपको दे दिया, अब जैसे अपन को इम्पोर्टेंस पता चल रहा होगा कि कोई भी अलजेब्रा की इक्वेशन होती थी तो अपन नेचुरल नंबर को उसमें पुट करने से अपनी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती थी। उसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ तो अपन ये नेचुरल नंबर, इसलिए अपन जब सबसे पहले नेचुरल नंबर को अपना पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, कोई जो मैथमेटिशियन थे वो क्या है कि इक्वेशन उनके सामने आ गई, बीच में उनने एक इक्वेशन उनके सामने आ गई। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करना था। इक्वेशन क्या थी उनकी? इक्वेशन थी x + 4 = 5, x + 4 = 4, ये थी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब अपने पास तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही थे। कौन कौन से? क्योंकि अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन यानी कि 5, 6 या 7 या 8 या 9 ये बोल सकते हैं अपन, या इसके आगे अगर 10, 11 ले भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने ये पढ़ा है नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, अपने पास नेचुरल नंबर है क्या है सारे, 1 से लेके इन्फिनिट तक यही सारे नंबर हैं। 1 से लेके 11, 10 जो भी 12, 20 जितने भी हैं, 1 से लेके जितने भी आगे के नंबर है वो सारे ही अपने नेचुरल नंबर में आते हैं। अब मैं ज़रा इस जगह यदि मैं नेचुरल नंबर को कोई भी इनमें से नंबर उठा लूँ तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो सकती है? यानी LHS जो LHS = RHS हो सकता है क्या? बताओ जल्दी से आप कमेंट करके कि मैं यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ जिससे कि LHS = RHS हो जाए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ आंसर, क्या मैं इसमें पुट करूँ कि LHS = RHS हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो पहले तो अपने सिर्फ नेचुरल नंबर हैं, अब यहाँ नेचुरल नंबर से तो कोई भी नंबर में यदि यहाँ 1 मान लो नेचुरल नंबर, मैंने सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही है तो 1 पुट करूँगा तो 1 + 4 = 4, ये तो 5 हो रहा है, यानी RHS = नॉट LHS = RHS हो रहा है। इससे तो बात नहीं बन रही अपनी, तो अपन फिर x की वैल्यू क्या पुट करें। अब जरा x की वैल्यू में दूसरी देख, अब 1 से छोटी तो कोई वैल्यू है ही नहीं अपने पास, और 1 से बड़ी रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये कभी भी बराबर हो सकता है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, जब इस इक्वेशन को इस प्रकार की मैथमेटिशियन के सामने बहुत सारी इक्वेशन आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नए नंबर का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम है
होल नंबर जो अपन पढ़ चुके हैं, जिससे अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों किस लिए नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की जो अपन को यानी ये जो ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी। क्योंकि अपन जानते हैं होल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे ही क्या नंबर होते हैं, अपने होल नंबर होते हैं, ऐसे चलते चले जाते हैं। तो अब ज़रा देखो इस इक्वेशन में मैं क्या रखूँ वैल्यू एक्स की, जिससे कि ये इक्वेशन अपनी LHS बराबर RHS हो जाए। तो देखो नेचुरल नंबर रखने से अपनी बात बन नहीं रही थी, ना ही अपनी इक्वेशन बैलेंस हो पा रही थी, LHS बराबर RHS हो रही थी। अब मैं ज़रा इसमें x की वैल्यू देखो, यदि मैं नेचुरल नंबर से, ये सारे नेचुरल नंबर में भी आ रहे हैं, तो इनसे तो अपनी बात ये बन नहीं रही थी। देखो ये दोनों ही सारे यहाँ से लेके जितने भी मैं नंबर लूँगा सारे क्या है नेचुरल नंबर, तो इनसे अपनी बात बन नहीं रही थी। बचा ये 0, यदि मैं 0 को कहाँ पुट कर दूँ इसमें, तो x बराबर मैं 0 पुट कर रहा हूँ किसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 0 + 4 बराबर 4। और 0 कोई भी नंबर में यदि 0 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो LHS बराबर RHS हो गया। अब ज़रा एक और तरीके देखते हैं। देखो अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ क्या नंबर जो 0 पुट किया है वो क्या है, अपना होल नंबर। तो इससे पता चल रहा है कि जो होल नंबर का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो मैथमेटिशियन वगैरह थे उनको कुछ इक्वेशन ऐसे सामने आ रही थी जिनका x की वैल्यू पुट करने पर उनको, यदि मैं नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट कर रहा था तो वो जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, जिससे मैथ में आगे बढ़ना आज पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था मैथमेटिशियन के लिए। तो उन्होंने एक नए जो नंबर का फॉर्मेशन कर दिया, उस नंबर का नाम क्या था, होल नंबर। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर जो रेशनल नंबर था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों हम रेशनल नंबर की हमको जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी और कैसे हम नेचुरल नंबर पे वो रेशनल नंबर पे पहुँचे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैथमेटिशियन वगैरह थे वो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो वो सारी जो इक्वेशन हो रही थी वो नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है उनमें से कोई भी एक नंबर लेके अपन रख रहे थे, तो वो उसमें से LHS बराबर RHS हो रहा था। जब मैं उनके सामने एक नई इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन x + 4 = 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उनके पास तो पहले से जो नेचुरल ही नंबर थे, यानी 1 से जो आगे के सारे नंबर हैं इन्फिनिटी तक वही नंबर थे। तो अब इस इक्वेशन में कुछ भी मैं बराबर रख रहा था, x बराबर में यदि मैं 1 भी रखता तो बराबर नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने क्या रखा था, x बराबर 0। अब जो होल नंबर है अपना, अब ये अपन को पता है कि जो 0 को इसलिए ऐड करा गया कि नेचुरल नंबर में 0 को मैं ऐड कर दूँ तो अपना क्या बन जाता है, होल नंबर। और होल नंबर की डेफिनेशन ये भी होती है कि द ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरोस, यानी कि सारे नेचुरल नंबर को मैं 0 के साथ जोड़कर एक जो नया नंबर बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो वो मैंने सीधा लिख दिया था कि जो नंबर अपने 0 से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि सारे जो नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर, यानी 1 से लेकर, जैसे जो नेचुरल नंबर होते हैं अपने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। अब देखो ये सारे नंबर इसमें मिल रहे हैं, ये सारे जो नंबर है वो किसमें मिल रहे हैं, इसमें। और ये सिर्फ 0 को छोड़कर, ये 0 है जो अपना, उसको छोड़कर सारे अपने किसमें मिल रहे हैं, होल नंबर में। तो इसलिए ये 0 क्या है, अपना सबसे छोटा होल नंबर, या मेन बात, या मेन नंबर जो अपना होल नंबर में कौन सा होता है, 0, यानी कि जो मेन नंबर होता है वो अपना कौन सा होता है, 0। अब तो इस जगह मैंने किसको पुट किया था, जो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी थी, वो क्या है, अपना होल नंबर, क्या है, अपना होल नंबर। इसलिए जो x + 4 = 4 था वो किससे, जो इक्वेशन किससे बराबर हो रही थी या किससे सॉल्व हो रही थी, अपने होल नंबर रखने से अपनी इक्वेशन ये बैलेंस हो रही थी। इसके बाद अब जैसे मैंने आपको एक और इक्वेशन दूँ मैं आपको कि y + 7 = 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, या मैं ऐसे बोलूँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, y + -3 = -3। इस इक्वेशन को नहीं, ये तो आगे बढ़ गए। तो y प्लस यहाँ मैं दे दूँ 7 बराबर 7। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे यहाँ जो y की वैल्यू वो क्या पुट करूँ। देखो y की वैल्यू अपन जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से छोटे होते नहीं हैं, और यहाँ यदि मैं 1 भी पुट कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, जैसे y = मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 + 7 बराबर 7, यानी 8 बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि नॉट बराबर हो रहा है ये।
तो यहाँ तो मैं बाय से तो बड़ी कोई 1 से तो कोई बड़ी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है पुट कर दूँ, क्योंकि 1 ही पुट कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ बाई की वैल्यू क्या पुट करूँगा, बाई की वैल्यू अपन क्या करेंगे, एक होल नंबर, जो होल नंबर क्या होता है 0। तो इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाई की वैल्यू मैंने क्या रख दी 0। 0 + 7 = 7, तो क्या होगा 7 = 7। यदि कोई भी अपना इक्वेशन थी मैथमेटिशियन के सामने, उसको सॉल्व करने के लिए अपना जो होल नेचुरल नंबर था उससे बात बन रही थी, इसलिए उन्होंने नए नंबर का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम है होल नंबर। और आपको साफ साफ ये आप लोगों को फील भी हो रहा होगा कि ये अपना जो होल नंबर है वो अपन क्यों पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि होल नंबर नहीं होता तो बहुत सारी इक्वेशन है वो अलजेब्रा की वो सॉल्व नहीं हो रही थी। और मैथ में एक मान लो जो मैथमेटिशियन थे उनके सामने एक रुकावट सी आ गई थी कि कोई भी इक्वेशन को वो हल करने जाते तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने एक नए नंबर का फॉर्मेशन कर दिया कि नेचुरल नंबर को उसमें 0 के साथ जोड़ा जाए तो वो नंबर क्या कहलाएंगे अपने होल नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर से अपन होल नंबर पर किस प्रकार आए और जो होल नंबर हैं उसकी जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी। जो मैथमेटिशियन थी आपको समझ में आ रहा होगा कि होल नंबर की जो होल नंबर है वो अपन क्यों इस जगह होल नंबर रखने से ही अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है। तो आपको हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि जो नेचुरल नंबर से अपन होल नंबर पर क्यों आए या क्यों अपन को इसकी ज़रूरत पड़ी। या ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे इस प्रकार कि अपन कोई भी मकान चढ़ना है ना, या किसी भी मकान पर अपन को चढ़ना है तो जो पहली ईंट तो अपने पास क्या थी नेचुरल नंबर की, और दूसरी जो अपन को जो दूसरी ईंट थी वो किसकी है होल नंबर की। यदि मैं या ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो एक जैसे आप समझ सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको एक सीढ़ी बनाता हूँ, जैसे सीढ़ी बना रहा हूँ सीढ़ी। तो इस सीढ़ी में जो मान लो ये पहली जो वाला बीच वाला ये डंडा पाइप लगा रहता है सीढ़ी में, ये तो अपना था क्या नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या था नेचुरल नंबर। अब ये पाइप तो अपने पास पहले से ही था, अब ये वाला पाइप गायब था। अब चढ़ना अपन को आ गया, यानी मैथमेटिशियन क्या कर रहे थे वो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने अगली जो इक्वेशन सॉल्व करते थे तो नेचुरल नंबर तो थे उनके पास, तो अगली जो उनको पहुंचना कहाँ था, यहाँ मान लो मैथ कोई भी इक्वेशन है उसका आंसर यहाँ निकल रहा है। और इससे क्या हो रहा था कि वो बीच वाला पाइप गायब था, उस बीच वाले पाइप में क्या किया उन्होंने कि जो आधी वाली ये वाली लाइन है इसको यहाँ तक ले गए और इसमें 0 को जोड़ कर दिया। यानी कि एक जो निशानी होती है, यानी कि जो निशानी होती है, यानी कि जो अपना पिलर वगैरह कोई भी मकान का जो उसमें बनाने के लिए बिल्डिंग, जिस प्रकार एक नेचुरल नंबर अपने पास था तो उससे काम चल रहा था, पर कुछ इक्वेशन ऐसी आ गई जिन्हें सॉल्व करने के लिए उनको होल नंबर की ज़रूरत पड़ी। यानी कि बिना होल नंबर की कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो गया था मैथमेटिशियन के लिए, और इसलिए उन्होंने क्या किया एक नए नंबर का फॉर्मेशन कर दिया जिसमें नेचुरल नंबर को रखा गया और 0 के साथ, जिसको अपन ने क्या नया नाम दिया होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर को अपन पहले ही नाम दे चुके थे 1 से लेकर इन्फिनिट तक, और जिसमें अपन ने क्या क्या दिया था नेचुरल नंबर। और अब जो नया नंबर है वो क्या है अपना होल नंबर, जो कि 0 के साथ जोड़कर अपन सारे नेचुरल नंबर को लिख दे, वो क्या है अपने वो सब क्या कहलाएंगे होल नंबर। अब ये आपको समझ में आ गया कि होल नंबर किस प्रकार बना और क्यों बना। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब आपने ये सब इसके आगे जो अपन ये पढ़ेंगे कि होल नंबर के बाद अपन को नेचुरल वो इंटीजर नंबर की क्यों जो आवश्यकता महसूस हुई। कि यार मैथमेटिशियन थे उनके पास अब तो 2 नंबर कलेक्शन हो गया था, यानी 2 नंबर आ गए थे उनके पास, तो अब तो उन्हें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब जो मैथमेटिशियन थे वो आसानी से कोई भी इक्वेशन उनको हम देते तो वो आसानी से बैलेंस कर देते, यानी बाय बराबर 1 पुट कर दूँ तो 1 + 4 = 5 हो गया, यानी 5 = 5, यानी LHS = RHS हो गया, और सारी इक्वेशन उन्होंने बैलेंस कर दी। जैसे दूसरे इक्वेशन मैंने पढ़ा, उन्होंने ये भी इक्वेशन मान लो उनके सामने आ गई x + 4 = 4, तो इस इक्वेशन को भी अपन क्या एक कोई भी होल नंबर पुट करके ये इक्वेशन अपनी बराबर या बैलेंस हो गई, LHS = RHS हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब ऐसे तो सारी इक्वेशन सॉल्व हो रही थी और मैथमेटिशियन भी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि दोनों ही नंबर उनके पास थे। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उनके पास एक इक्वेशन थर्ड इक्वेशन एक ये वाली आ गई
7 प्लस का बाय बराबर -1। इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब जरा देखते हैं मैथमेटिशियन के पास वो कुछ थे, क्योंकि उनके पास तो बहुत दो नंबर थे अपने पास। कौन कौन से? नेचुरल नंबर भी हैं जो कि 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलते चले थे, और होल नंबर भी थे। क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत। अब तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिशियन ने क्या सारे नेचुरल नंबर रख के देखा, तो नेचुरल नंबर रख के देखा। देखो 7 प्लस, यदि मैं यहाँ x अब मेरे को देखो माइनस बनाना चाहिए था, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। तो क्या हुआ, अब मैथमेटिशियन को बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, बाय बराबर उन्होंने सबसे पहले एक नेचुरल नंबर को पुट किया, यानी कि 1 पुट किया या 1 जो भी है, तो 1 पुट किया, तो 7 प्लस बाय बराबर माइनस का 1। अब यहाँ कोई भी इक्वेशन है उसको मैं ये ऐसे इस इक्वेशन में मैं बाय प्लस बाय बराबर बाय इक्वल टू 1 पुट किया, तो इक्वेशन क्या बैलेंस हो सकती है? देखो ज़रा, तो 7 प्लस 1 बराबर -1 यानी कि 8 आ रहा है। तो ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही बाय से। अब जरा दूसरा होल नंबर देखो, क्योंकि होल नंबर में सारे तो नेचुरल नंबर यही हैं, बस 1 को 0 को छोड़कर, तो 0 में रखूँगा, तो 7 प्लस 0 बराबर माइनस का 1, तो 7 बराबर माइनस का 1, ये भी बराबर नहीं कर रहा। अब मैथमेटिक्स के सामने फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि कोई भी इक्वेशन है उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ, यानी कैसे बैलेंस करूँ। उनके सामने ये समस्या फिर से खड़ी हो गई कि मैं कोई भी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करूँ, या कैसे ही बराबर LHS बराबर RHS करूँ। इसके लिए उनके पास दो नंबर तो पहले से ही थे, कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर थे, अब नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर इसमें रखने पर बराबर तो हो नहीं रह पाते, यानी LHS इक्वल टू RHS बराबर हो नहीं पा रहा था। और यदि कोई भी मैं होल नंबर ले लूँ, होल नंबर में सारे तो नेचुरल नंबर वही होते हैं, बस 0 को छोड़कर 0 रख रहा हूँ, तो ये बैलेंस भी नहीं हो रही। तो अब क्या हुआ, मैथमेटिशियन के हाथ से ये समस्या खड़ी हो गई। फिर से मैथमेटिशियन एक मानो कि उनके सामने फिर से एक बहुत बड़ी रुकावट सी मैथ में आ गई कि इन जो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो इस प्रकार की प्रॉब्लम उनके सामने फिर से खड़ी हो गई कि जो इक्वेशन इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। इस इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिर उनको एक नए नंबर की ज़रूरत फिर से महसूस हुई। उन्होंने कहा कि इन नंबर से तो अपना जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो रहे, यानी मैथ में कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। इसके लिए उन्होंने फिर एक नए नंबर का फॉर्मेशन किया, जो अपना नंबर है कौन सा? इंटीजर नंबर। यानी इंटीजर नंबर क्या हो, देखो अपन ने क्या पढ़ी थी, इंटीजर नंबर 0 से राइट साइड में पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ये तो थे सारे जो इंटीजर नंबर थे, यानी कि और इन्फानाइट था। चल इधर भी इन्फानाइट माइनस के, उधर भी प्लस के इन्फानाइट। यानी इंटीजर नंबर क्या थे अपने? 0 से लेकर लेफ्ट साइड में इन्फानाइट और 0 से लेकर राइट साइड में पॉजिटिव इन्फानाइट तक जाते थे। अब जरा देखो यहाँ बाय 7 प्लस बाय बराबर इक्वल टू -1 था। अब जरा देखो, अब मैं इनमें से क्या पुट करता हूँ, जरा देखो, तो यहाँ ऐसे हो सकता हूँ मैं, जैसे बाय की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ, तो 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बाय बराबर 8, यानी कि बाय की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी? 8। तो बाय की वैल्यू जरा मैं 8 पुट करके देखता हूँ माइनस का, तो बाय की वैल्यू मैंने माइनस का 8 पुट करी, तो ज़रा देखो 7 प्लस माइनस का 8 बराबर -1, 7 माइनस 8 बराबर माइनस का 1, यानी -1 बराबर -1 बराबर होगा, क्योंकि 7 में से 8 जा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 7 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, 8 में से 7 कर देंगे माइनस, क्यों प्लस, यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस होता क्या है अपना, प्लस माइनस होता है माइनस, और जो संख्या बड़ी होती है जिसकी प्लस की या नेगेटिव की, तो उसका साइन आता है। तो यहाँ संख्या किसकी जो वैल्यू है वो किसकी बड़ी है? 8 की वैल्यू क्यों बड़ी है? क्योंकि -8 की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस आएगा इधर। तो देखो जरा, तो 7 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू बड़ी थी वो बड़ी थी, इसलिए माइनस का जो, ये इसको भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी नंबर दिया गया हो, 4 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लस की वैल्यू थी वो, प्लस की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी, इसलिए प्लस वाला निशान आ गया,
माइनस वाली वैल्यू छोटी थी इसलिए माइनस नहीं आया। और इधर जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 2 - 3, यानी कि अब कितना बचेगा, 1 तो बचेगा, लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि प्लस माइनस होता तो माइनस ही है अपना, प्लस माइनस यानी कि ये प्लस की है माइनस, यानी प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये तो आपको पता चल रहा होगा। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए। तो ऐसे यहाँ कितना आ गया, LHS बराबर RHS। तो यहाँ से आपको एक बात पता समझ में आ रही होगी, आपको थोड़ा सी ये फील हो रहा होगा कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने फिर से एक नए जो नंबर था उनका फॉर्मेशन कर दिया, जिसका नाम था इंटीजर नंबर। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस हो नहीं पा रही थी। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक नए नंबर की आवश्यकता पड़ गई, जिस नंबर का नाम था इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर अपन ने पढ़ लिया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे उनके सामने एक समस्या फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। कोई भी इक्वेशन थी उसको बैलेंस करने की, और वो नेचुरल नंबर और होल नंबर से बैलेंस हो नहीं पा रही थी। तो एक नए नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम था अपना, क्या था, इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर थे सारे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए आपको पता चलेगा कि ये इंट्रोडक्शन में अपन यही बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अपना नेचुरल नंबर क्यों बना, नेचुरल नंबर के बाद फिर होल नंबर का ही जो ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद होल नंबर के बाद इंटीजर नंबर की क्यों आवश्यकता पड़ी, और आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इंटीजर नंबर की ज़रूरत पड़ी। जैसे मैं यहाँ एक और इक्वेशन लिख दूँ, 2 + y इक्वल टू -3। तो ज़रा देखते हैं -3 कैसे आएगा। तो ज़रा बाई की, अब देखो यार बाई की वैल्यू मैं निकालूंगा कितनी निकलेगी, बाय -2 यानी बाय बराबर, क्योंकि ये उधर से उधर जाएगा तो आपको पता होगा कि इक्वल के इस तरफ कोई भी नंबर हो उस तरफ ले जाते हैं अपन, किसका हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये 2 कैसा था अपना, पॉजिटिव, उधर गया तो नेगेटिव। तो बाई इक्वल टू -5 आ गया, यानी बाई की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी चाहिए यहाँ से, 5 -5। तो बाई की वैल्यू मैं इसमें -5 पुट कर दूँ तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -3। अब जरा इसमें से 5 में से मैंने अभी पता चला कैसे माइनस करेंगे। देखो 2 में से 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचा, और जिसकी संख्या वैल्यू बड़ी होती है वो हम इसका साइन लग जाता है। तो साइन किसका लगेगा, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो आपके ये LHS बराबर RHS हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो अपन नेचुरल नंबर, वो इंटीजर नंबर की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके आप ज़रा दिखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने नेचुरल नंबर से होल नंबर पे आए, होल नंबर से अपन इंटीजर नंबर पे आए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपन ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया कि क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके बाद अपना जो अगला जो नंबर आता है उसके बाद उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो अपन जानेंगे। अगला नंबर कौन सा आता है अपना, इंटीजर के बाद मैंने आपको बताया था क्या, रैशनल नंबर, यानी कोई भी रैशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस लिए रैशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी, यानी रैशनल नंबर का फॉर्मेशन क्यों हुआ। सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। अपन ने अभी देखा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि पहले तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी बात P/Q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, और थर्ड जो बात क्या थी अपनी, पहली तो यही थी, पहली ये थी, 3 मैंने आपको 3 नियम बताए थे ना पहचानने के, आइडेंटिफाई करने के। सेकेंड रूल और थर्ड रूल क्या था अपना कि Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो थे रैशनल नंबर। अब आपके सामने मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, y + 1 बराबर 3/2। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इस बैलेंस करेंगे। तो जैसे अब मैंने बोला था P और Q, इक्वेशन को बैलेंस करना है मुझे, तो मैं इसमें क्या पुट करूँगा, यदि y की वैल्यू को क्या पुट करूँ तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो y की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है कि ये इक्वेशन है ना अपनी, ये बैलेंस हो जाए। इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करने के लिए y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, आप लोग बताओ। यदि मैं यहाँ y बराबर 1 पुट करता हूँ, जो कि अपना क्या है, नेचुरल नंबर, यदि y बराबर 1 पुट करता हूँ क्या है, नेचुरल नंबर, तो क्या y बराबर 1 से अपना ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर यही है। यदि मैं y बराबर 1 पुट करता हूँ, क्या ये जो अपनी इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी, ज़रा देखते हैं। तो देखो y बराबर 1 रखूँगा
तो 1 + 1 बराबर 3/2। देखो नॉट बराबर, यानी ये बैलेंस तो हो नहीं रही क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, यानी कि अपन को y बराबर 1 रखने से ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो पाई। तो ज़रा अपन नेचुरल नंबर रखने से हो ही रही। होल नंबर यदि मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, y बराबर 0, वो क्या है अपना होल नंबर, y बराबर 0 पुट कर रहा हूँ जो कि होल नंबर है। तो ज़रा देखते हैं होल नंबर से क्या अपनी बैलेंस हो पाएगी। होल नंबर से ज़रा देखते हैं, ये होल नंबर है अपना, इससे बैलेंस हो पाएगी नहीं। तो देखो 0 + 1 बराबर 3/2 ही, तो 1 बराबर 3/2, इससे भी बैलेंस नहीं हो रही, यानी कि अपन इसमें कोई भी होल नंबर भी नहीं रख सकते। अब इंटीजर नंबर रख के देखते हैं ज़रा। देखो तो इंटीजर मान लो मैंने रख दिया -2 प्लस y की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ -2। ज़रा देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो पाती कि नहीं। ये क्या इंटीजर नंबर को रखने से, क्या ये इंटीजर नंबर को रखने से क्या अपनी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ज़रा देखते हैं। तो मैं y बराबर -2 पुट कर रहा हूँ। तो ज़रा देखो -2 + 1 बराबर 3/2, इक्वेशन क्या आ रही है अपनी, यानी -1 बराबर 3/2। देखो ये भी नॉट बराबर, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब कि जो अपनी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो रही, यानी इंटीजर नंबर सबसे पहले अपन ने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही थी। फिर अपन ने होल नंबर लिया, फिर होल नंबर से भी इक्वेशन बराबर नहीं हो पा रही। फिर मैंने इंटीजर नंबर लिया, जो इंटीजर नंबर से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही। तो अब अपना आता है कौन सा अपने पास, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को रखने से इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे उनके पास, जो मैथमेटिशियन वगैरह थे, उन्होंने सबसे पहले नेचुरल नंबर को, जितने भी नेचुरल नंबर है सब रख के देखा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने होल नंबर को रख के देखा, तो होल नंबर रखने से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही। फिर उन्होंने इंटीजर नंबर को रख के देखा, तो इंटीजर नंबर से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही थी। तो फिर अब क्या करते, तो मैथमेटिशियन यहाँ पर आके वो रुक गए। अब आगे कोई भी इक्वेशन आती तो वो ऐसे इक्वेशन उनके सामने आती तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, मैंने आपको बताया था पिछले भी पीछे कि उन्होंने सबसे पहले नेचुरल नंबर के इक्वेशन बैलेंस करके देखा, तो उनके सामने समस्या किसकी आ गई, होल नंबर वाली इक्वेशन की। तो उन्होंने फिर नया नंबर नाम दे दिया होल नंबर, जो कि अपने होल नंबर का फॉर्मेशन कर दिया उन्होंने। फिर उनके सामने एक और इक्वेशन आ गई जिसमें कि वो इक्वेशन होल नंबर से रखने से भी नहीं बन रही थी, यानी कि बैलेंस नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक नई इक्वेशन बना दी जिसका नाम था, एक नई इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नया नंबर बना दिया उसका नाम था इंटीजर। जब ऐसा करने के बाद फिर उनके सामने ऐसी इक्वेशन आ गई। अब इसको बैलेंस करने के लिए वो किसकी वैल्यू रखे या कौन सी वैल्यू रखे, क्योंकि नेचुरल नंबर अपन रख नहीं सकते और होल नंबर अपन रख नहीं सकते। इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं कौन सी नंबर या कौन से नंबर को रखूँ। तो ज़रा इसको देखते हैं। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो अपने 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। और जो अपने इंटीजर नंबर होते हैं, यानी कि जेड से नोट करते हैं इंटीजर नंबर को, तो वो कहाँ से आते हैं, अपने प्लस के, जो 0 से राइट साइड में प्लस के सारे नंबर यानी पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर। ये कौन से थे अपने, ये थे इंटीजर नंबर। और जो रैशनल नंबर थे, अब आता रैशनल नंबर। तो उन्होंने क्या किया कि सारे इंटीजर नंबर को, पहले तो रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड बात क्या होना चाहिए कि P और Q क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। P Q और क्या होना चाहिए, अपने इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। थर्ड बात मैंने आपको बताई थी, तीनों बात यदि आपको तीनों रूल लगेंगे तभी अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर अपने क्या होंगे, यानी कि ये नंबर जो लिखा होगा कोई भी नंबर वो रैशनल नंबर होगा। तीसरी बात क्या थी, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये यदि तीनों किसी भी नंबर में यदि ये तीनों नियम या तीनों लॉ लग जाते हैं, तभी यदि ये तीनों लॉ को वो वेरीफाई या सर्टिफाई कर लेती है, वो नंबर सर्टिफाई कर लेता है, तभी बोल सकते हैं कि वह रैशनल नंबर होगा। तो ज़रा देखते हैं तो उन्होंने क्या किया। फिर इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ y बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, 1/2। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इसको मैं ऐसे भी नहीं तो ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ y की वैल्यू में निकालूंगा तो 3/2, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 LCM आएगा और 3 - 2 से डिवाइड, यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 के डिवाइड 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 बन जा 2, यानी कि 3 - 2/2, यानी कितना आया 1/2।
तो पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या निकल रही है 1/2, यानी मैं y की वैल्यू मुझे यहाँ क्या पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू जो मैं पुट करूँगा 1/2, तो अब पुट बराबर पुट y इक्वल टू 1/2। तो ये क्वेश्चन को ज़रा रख के देखता हूँ, देखो 1/2 प्लस 1 3/2। अब एलसीएम 2 आएगा तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 इक्वल टू 3/2। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपनी इक्वेशन है वो किससे बैलेंस हो रही है, एक बटे वाले नंबर से इक्वेशन हो रही है, यानी कौन से नंबर से हो रही है 1/2। अब जरा देखते हो तो इस 1/2 को देखो, ये देखो इसके अंदर भी नहीं आ रहा नेचुरल नंबर के अंदर, यानी ये नेचुरल नंबर भी नहीं है 1/2 अपना। होल नंबर है क्या, जरा चेक करते हैं, तो होल नंबर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में तो कोई बटे के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में तो होता ही नहीं है नंबर। इसके बाद जरा इंटीजर नंबर देखते हैं, तो इंटीजर नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव तो है पर ये बटे के वाले फॉर्म में नहीं है। थर्ड जो फोर्थ नंबर आता है अपना रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, वे नंबर जो सबसे पहले तो p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो 1/2 है ये अपना देखो p/q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसके बाद q बराबर भी 0 नहीं है, और p और q क्या है, दोनों अपने इंटीजर नंबर है। यहाँ q की वैल्यू भी क्या है 0 नहीं है, और p है जो यानी कि 1 एंड 2 क्या है अपने इंटीजर नंबर। तो ये मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक नए नंबर को खोज के निकाला कि जो भी नंबर यानी अपने बटे में होगा, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक नए नंबर का फॉर्मेशन कर दिया। उन नंबर को नाम दे दिया उन्होंने क्या, कि जो भी नंबर अपने बटे के फॉर्म में लिखे आएंगे उन नंबरों को नाम दे दिया रैशनल नंबर, यानी कि जैसे 1/2 4/2 3/2, यानी जो भी नंबर है ऐसे -1/3 ऐसे कोई भी नंबर दे दिया तो उसको नया नाम दे दिया क्या, अपना रैशनल नंबर। तो इससे अपन को इस इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन को ये पता चला कि अपन ने जो नेचुरल नंबर पढ़ा सबसे पहले, तो नेचुरल नंबर को पढ़ा तो नेचुरल नंबर से पता चल रहा था कि नेचुरल नंबर सबसे पहले अपने पास नेचुरल नंबर थे 1 से लेकर 9 तक, तो वो वैल्यू रखने पर अपन को ये पता ही नहीं चल रहा था, ये कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे अपन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अपन ने कौन सी बैलेंस करी थी, x प्लस मान लो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन तो किससे हो रही थी, x + 1 = 2, ये किससे हो रही थी, नेचुरल नंबर रखने से। सेकंड बात अपन ने देखा, इससे पता चला कि अपने पास नेचुरल बैलेंस करने के लिए अपन को नेचुरल नंबर की जो ज़रूरत थी वो पड़ रही थी, अपन ने नेचुरल नंबर को अपने पास थे तो अपन ने बैलेंस कर लिया। फिर क्या हुआ, जैसे मान लो मैथमेटिशियन के सामने यही वाली इक्वेशन आ जाती थी कि x + 1 = 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, यानी कि होल नंबर की, यानी यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसके लिए पता चला कि होल नंबर का क्यों फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को यदि इस ऐसे फॉर्म में आ जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन को किस नंबर की आवश्यकता पड़ रही थी, यानी कि होल नंबर की। तो कोई भी इक्वेशन ऐसी अपन ने इक्वेशन देखी कि पहली नेचुरल नंबर पुट करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है, दूसरा कि इससे अपन होल नंबर पुट करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। थर्ड इक्वेशन में यदि मैं ये यहाँ पे ले लूँ कौन सी, ये भी मान लो ये इक्वेशन ले लूँ x + 1 = -1, तो इस इक्वेशन को पुट करने से लिए मुझे कौन से नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक इंटीजर नंबर, यानी -2 पुट करूँगा तब आएगा मेरा -1 = -1। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट को नेचुरल नंबर से बैलेंस किया अपन ने, किससे, नेचुरल नंबर से। इक्वेशन सेकंड को किया अपन ने होल नंबर से, इक्वेशन थर्ड को किया अपन ने इंटीजर नंबर से। तो इन सभी नंबरों को बैलेंस करने के लिए इन नंबर यानी इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे पहले अपन होल नंबर की आवश्यकता पड़ी, तो होल नंबर अपने पास थे तो अपन ने बैलेंस आसानी से कर लिया। फिर अपन को सेकंड जो नंबर था यानी सेकंड जो इक्वेशन थी उसको बैलेंस करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी, होल नंबर की, जिसको अपन ने नया नंबर बनाया। वो नंबर क्या था कि सारे नेचुरल नंबर को उसमें ऐड कर लिया था, बस 0 को छोड़कर, तो 0 को भी ऐड करके साथ में एक नया नंबर बना दिया जिसका नाम था अपना होल नंबर। उसके बाद अपनी थर्ड इक्वेशन आती है कौन सी, ये इंटीजर नंबर वाली। तो ये इक्वेशन किस प्रकार बैलेंस हो रही थी, यानी इंटीजर नंबर को रखने से तभी ये बैलेंस हो रही थी। फोर्थ इक्वेशन थी अपनी, जैसे फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, यानी यहाँ मैं फोर्थ इक्वेशन लिखना चाहूँ तो जो अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट तो ये पढ़ा था कि कोई भी एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नेचुरल नंबर को पुट करना पड़ा था। दूसरा एक और इक्वेशन थी उसको बैलेंस करने के लिए होल नंबर को पुट करना पड़ा। थर्ड इक्वेशन थी उसको बैलेंस करने के लिए अपन को एक इंटीजर नंबर की आवश्यकता पड़ी। और एक और नंबर ले लूँ मैं यहाँ x + 1 = 3/2, मान लो यही है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे एक नए नंबर की जरूरत पड़ी जिसका नाम है नेचुरल नंबर। तो ये आपने देखा गाइस कि अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पढ़ा कि कोई भी इन नंबरों का फॉर्मेशन किस लिए किया गया।
कि ये जो भी ये इक्वेशन है अपनी या जो भी नंबर है इनका जो आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इनका फॉर्मेशन क्यों किया, इन्हें क्यों बनाया, किस लिए बनाया गया, क्योंकि पता चल रहा है ना कि जो भी अपन काम कर रहे हैं, यानी कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे थे तो होल नंबर से तो पहली हो रही थी, सेकंड है वो नेचुरल नंबर से हो जाती थी, कोई भी इक्वेशन इंटीजर से भी हो रही थी, लेकिन आगे चल के एक इक्वेशन ऐसी मिली जो कि ना कि नेचुरल नंबर भी पुट कर रहे थे इसके अंदर तो भी बैलेंस नहीं हो रही थी, और होल नंबर को भी पुट कर रहे थे तो भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी, और इंटीजर को भी पुट कर रहे थे तो ये भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो अब इसके लिए अपन को एक नया नंबर बनाना पड़ा जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर के बारे में हम इस चैप्टर में, जो अपना चैप्टर का नाम क्या है, रैशनल नंबर, जो फर्स्ट जो अपन 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। तो जो इस रैशनल नंबर के बारे में अपन अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको सेकंड टॉपिक बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यानी इसमें अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रैशनल नंबर की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपन चलिए, अब अपन क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो अपना समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ, क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या डिस्कस करेंगे अपन, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। आई होप दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो मैं नया टॉपिक आएगा उसका नाम क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको ये बताएगा, इससे आपको ये फॉर्मेशन या ये पता चल रहा होगा कि हमारे नंबर कौन से किस लिए बनाए गए, क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि यदि होल नंबर नहीं होते तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही थी, यदि नेचुरल नंबर नहीं होते तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही थी, और यदि ये दोनों भी थे अपने पास तो भी अपनी इक्वेशन बैलेंस क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि एक नया नंबर आ रहा था माइनस वाला, जो माइनस यानी नेगेटिव वाला, नेगेटिव नंबर सिर्फ इंटीजर के नंबर, पॉजिटिव तो अपने पास पहले से भी थे लेकिन नेगेटिव नंबर रखने से अपनी ये इक्वेशन बैलेंस हो रही थी, जिसलिए अपन ने नया नंबर बनाया जिसका नाम है क्या, रैशनल नंबर। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये नंबरों का फॉर्मेशन क्यों होगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए था कि इससे आपको ये पता चल जाए, आपको ये भी पता होगा कि इससे ये भी पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, और रैशनल नंबर क्या होते हैं। और ज़रा सा मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूँ आप लोगों को, कि ज़रा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कि दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फानाइट, यानी वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक होते हैं, यानी कि जितनी आप गिनतियाँ यानी जितनी अपन काउंटिंग वगैरह करते हैं वो सारे ही नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसके बाद अपन ने दूसरा नंबर जो डिस्कस किया था उसका नाम था होल नंबर। तो होल नंबर में अपन ने क्या बोला था डेफिनेशन को, कि दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to इन्फानाइट, यानी वे सीधी भाषा में, देसी भाषा में बोलूँ यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कि नेचुरल नंबर कोई पूछे आपसे कि डेफिनेशन क्या होती है नेचुरल नंबर की, तो इतना बोल देना उससे कि वे नंबर या वे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अपने इन्फानाइट तक चले जाते हैं, या ये बोल देना उससे 1 to 9 तक नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि 10 में है वो उसमें 1 ही तो रिपीट हो रहा है डायरेक्ट, 10 के बाद 9 तक ही नेचुरल नंबर होगा, 10 आ गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोल सकते हैं। और दूसरा अपन ने बोला कि होल नंबर की डेफिनेशन पूछे तो बोल देना 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक होते हैं, वो सारे ही अपने होल नंबर होते हैं। उसके बाद थर्ड कोई बोले आपसे बताओ इंटीजर नंबर क्या होता है, तो आप उनसे सिर्फ इतना कह देना कि इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपने 0 से राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव नंबर चलते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर चलते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन क्या, इंटीजर नंबर। और इसके बाद आपसे कोई पूछ ले बताओ रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर में शुद्ध भाषा में बोल देना कि वे नंबर जो बटे के फॉर्म में होना चाहिए यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने आपको 3 बातें बताई थी रैशनल नंबर पहचानने का, पहला तो यानी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी बात बताई थी कि जो p और q है वो क्या होना चाहिए अपने इंटीजर्स नंबर, और थर्ड बात बताई थी कि q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाला यदि 0 हो गया तो पूरा उसका आंसर इन्फानाइट आता है। इन्फानाइट का मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं होगा, यानी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कभी भी q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लो मैं 1 में 0 का डिवाइड दूंगा तो आंसर कितना आएगा, इन्फानाइट। इसका मतलब होता है कि इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए
हमें कभी भी क्यू यानी क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन वीडियो में। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में अपन किन किन नंबरों का एक साथ डिस्कशन करेंगे। यानी इन नंबरों के बिना ये चैप्टर, यदि आपको मैं नेचुरल नंबर नहीं पढ़ाता, यानी होल नंबर नहीं पढ़ाता और इंटीजर नंबर नहीं पढ़ाता और सीधा आपको मैं रैशनल नंबर पढ़ा देता, तो आपको सिर्फ ये रटने वाली बात हो जाती कि रैशनल नंबर कैसे बने। तो आपको पता चल रहा होगा ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं और ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है और ये वाला पूरा पोर्शन रैशनल नंबर के अंदर आता ही आता है। ये आपको पता चल गया होगा कि अपना जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में देखो सारे जो होल नंबर में देखो सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं और सारे होल नंबर में सभी जो इंटीजर नंबर में सारे होल नंबर मिल रहे हैं और सारे जो रैशनल नंबर होंगे उनमें ये वाले नंबर मिल ही जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि एक जो सारे नंबर हैं वो धीरे धीरे ऐड होते गए। यानी होल नंबर में क्या ऐड कर दिया उन्होंने 0, तो होल नंबर बोल दिया। और अपना हाँ जो इंटीजर नंबर है उसमें नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दिए, तो वो क्या बना दिया इंटीजर। रैशनल नंबर वाले में इन सभी तीनों नंबरों को ऐड कर दिया तो रैशनल नंबर बन गया। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये जो इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली जो नेक्स्ट क्लास में है या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कशन करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल क्या नंबर होती है, मैं आपको प्रॉपर्टी इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आप खुद ही समझ के बोल दोगे हाँ ये बात सही है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो प्रॉपर्टियाँ का मतलब वही होता है, सिर्फ उसके गुण पढ़ना कि क्या क्या है, किसको फॉलो करेंगी, किस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगी। थैंक यू गाइज। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अभी अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो आप चैनल प्लीज़ दोस्तों, आपको पसंद आया हो वीडियो यानी आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स करके मुझे, यदि आपको कोई समझ में नहीं आया है कुछ भी इसमें, तो कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं आपको आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।